हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी फास्ट। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मैनेजमेंट। लर्न ऑल अबाउट मैनेजमेंट, बेस्ट एंड इजी वे टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट, यूजफुल फॉर 11th 12th क्लास एंड BBA, MBA, MCA, BCA, BCom एंड MCom बाय प्रियंका गुप्ता। गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है पीपल विल थ्रो स्टोन एट यू, डोंट थ्रो देम बैक, कलेक्ट देम ऑल एंड बिल्ड एन एम्पायर। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी कोई इंसान कोई भी काम करता है, कोई भी बड़ा काम करने जा रहा होता है, तो लोग जो है उसको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि यार तुझसे नहीं होगा, इंसल्ट करते हैं यार, हाँ तू बहुत बड़ा तीर मारेगा, या कुछ भी फ्रेंड्स कुछ भी कह देते हैं। या कोई बड़े पोस्ट की तैयारी करता है तो समाज कुछ ना कुछ बोलता है। फ्रेंड, समाज है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना, उन्हें बोलने दो। उस टाइम पे प्लीज़ साइलेंट हो जाओ, जिसको जो बोलना है बोलने दो, कलेक्ट करो सारी चीज़ों को, जिसने भी जो बोला है कलेक्ट करके ना अपने मन में रखो। फिर क्या करना है, एक दिन जब आप कुछ बन के निकलोगे, उभरोगे, उस टाइम भी फ्रेंड्स आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स अपने आप लोगों को मिल जाएगा। एंड वाई नॉट, अगर मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट तो आएगा, श्योरली आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो अपने आप को बदलो, दूसरों को नहीं। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ की चाबी आपके हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं। आपकी लाइफ की चाबी आपके हाथ में है, जैसा घुमाओगे वैसे घूम जाएगी। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ की स्टोरी आपको खुद लिखनी है, इसलिए लोगों की परवाह मत करो कि लोग क्या कह रहे हैं। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या नेचर है और क्या इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की। तो आइए हम बात करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू मैरी एंड डॉगलास। मैनेजमेंट कैसा है मैरी और डॉगलास के अनुसार। Management. Management is the process by which a cooperative group direct actions of other towards common goals. Yeah, management is defined as the process of planning, organizing, and controlling an organization's operation in order to achieve the target efficient and effectively. It is essential for all organizations. फ्रेंड्स, मैनेजमेंट के नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को मैनेज करना। कोई भी पर्टिकुलर इंसान हो, हाउस में, ये किसी भी कंपनी में, ये इंडिया के अंदर या स्टेट के अंदर, उसको मैनेज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, घर में हर किसी के घर में एक हेड होता है। फॉर एग्जाम्पल फादर, हमारे घर में, हम सबके घर में एक हेड है, फादर है। वो हमारे घर के यानी कि हाउस को मैनेज कर रहे हैं कि कितनी रिसोर्सेज घर में, कितनी रिसोर्सेज की जरूरत है। वो प्लान कर रहे हैं कि घर में कितनी रिसोर्सेज चाहिए और कितनी रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, कि जितनी रिसोर्सेज घर में आ रही है उतनी रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर के जो हेड है, फादर है, वो प्लान भी कर रहे हैं कि हमारे घर को इतनी रिसोर्सेज चाहिए और इतनी रिसोर्सेज जो है हम उसका यूज कर रहे हैं। और साथ के साथ वो कंट्रोल भी कर रहे हैं घर को कि जितनी रिसोर्सेज घर में आ रही है कि वो वेस्ट तो नहीं हो रही है, कि जितनी रिसोर्सेज आ रही है उसका सही तरीके से यूज तो हो रहा है। फ्रेंड्स, इसको कहते हैं कि हमारे घर के जो फादर हैं, जो हेड है, वो हमारे घर को जो है इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली जो है मैनेज कर रहे हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स कंपनी में होता है। कंपनी में भी क्या होता है, जो हमारे कंपनी का जो मैनेजर होता है वो मैनेज कर रहा है कंपनी की सारी रिसोर्सेज को, कि कैसे जो है कंपनी की जो रिसोर्सेज है उसको बिना वेस्ट करे हुए उसका सही तरीके से यूज कैसे करे। एंड फ्रेंड्स, जो वो रिसोर्सेज है वो कैपिटल रिसोर्सेज भी हो सकती है, फिजिकल रिसोर्सेज भी हो सकती है और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, एक मैनेजर के हाथ में होता है कि वो अपनी कंपनी को किस तरीके से मैनेज करे और अपनी कंपनी की जो रिसोर्सेज है उसको सही तरीके से जो है उसका यूज करे। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल रिसोर्सेज की जो पैसा है कंपनी का, उसका सही तरीके से यूज होना चाहिए, मतलब कि बिना फालतू में वेस्ट नहीं होना चाहिए।
पैसा। या फिर आप कह सकते हो कि ऑप्टिमम यूज होना चाहिए पैसों का, मतलब जहां जरूरत है वहीं पे पैसा लगे, इफेक्टिवनेस रहे। मतलब पैसे को अगर हम कहीं लगा रहे हैं, कहीं अगर किसी भी प्रोजेक्ट में हम पैसे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा आए। ऐसी जगह जो है एक मैनेजर को जो है सोचना चाहिए कि उसे ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फिजिकल रिसोर्सेज की। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब लैंड, बिल्डिंग, ये सारी हमारी फिजिकल रिसोर्सेज है। तो एक मैनेजर को आइडिया होना चाहिए कि कौन सी जो रिसोर्सेज है, मतलब कितनी रिसोर्सेज पे कितनी लेबर चाहिए और कितना पैसा लगाना है, ये एक मैनेजर को डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मतलब लैंड ले लिया और रिसोर्सेज सिर्फ हम उस लैंड पे सिर्फ 5-6 लोग ही काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स जो रिमेनिंग जो लैंड है वो वेस्ट है ना। मतलब उतना रिसोर्सेज का यूज करो ना जितनी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, वो छोटी कंपनी है, तो और उस कंपनी के अंदर सिर्फ 5 एम्प्लॉई है। तो फ्रेंड्स, किसी छोटी कंपनी के लिए, कोई कंपनी छोटी है और उसके अंदर 5 एम्प्लॉई हैं, तो फ्रेंड्स हमें बहुत बड़ा लैंड रेंट पे लेने की क्या जरूरत है? इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स, अगर हम कोई छोटी सी कंपनी है तो उतना ही लैंड लो ना रेंट पे जितनी जरूरत है। तो अगर किसी भी कंपनी का मैनेजर अगर फिजिकल रिसोर्सेज उतनी यूज कर रहा है जितनी जरूरत है, तो उसको कहते हैं कि वो मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर रहा है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी है उसके अंदर अगर 5 लोगों की जरूरत है, तो 5 लोगों का यूज करो ना। 5 लोगों की जरूरत है, अब 10-15 एम्प्लॉय बिठा के बैठे हो कंपनी में, फालतू की सैलरी सबको दे रहे हो, क्यों? ये तो वेस्टलेस है ना। तो फ्रेंड्स, मैनेजर का काम जो है वो ये है कि वो जो रिसोर्सेज है उसकी कंपनी की, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो या कैपिटल रिसोर्सेज हो, उसका इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करे। मतलब कि उसका सही तरीके से यूज करे और अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ ले जाना चाहता है, वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो उसे पूरा करे। लो कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिट, उसका जो मोटो रहे वो रहे लो कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिट। साथ के साथ फ्रेंड्स, एक मैनेजर को एक जो नई चीज है जो मैं आपको बता दूं, वो भी एक मैनेजर को सोचना चाहिए, वो है एम्प्लॉय के बारे में। मतलब एक मैनेजर को सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो पूरे करने हैं, उसको एम्प्लॉय के जो गोल्स हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि एम्प्लॉय क्या चाहता है। कि अगर किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी के शेयर अच्छे बिक रहे हैं और वो जो शेयर है ना वो उस एम्प्लॉय, यानी कि उस एम्प्लॉय ABCD कोई भी अगर एम्प्लॉय है उसकी वजह से उस कंपनी के शेयर अच्छे बिक रहे हैं, तो वो जो एम्प्लॉय है ना उसके भी जो इंसेंटिव्स हैं, बोनस है, एक मैनेजर को जो है एम्प्लॉय को भी क्या देना चाहिए, इंसेंटिव्स और बोनस देना चाहिए। एक विन विन सिचुएशन होना चाहिए कि भाई देख, अगर मेरी कंपनी का अगर शेयर बढ़ता है, अगर मेरी कंपनी की को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो भाई तेरे को भी जो है बोनस मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा, इसमें तेरा भी फायदा है। तो एक एम्प्लॉय क्या चाहेगा भाई कि ये कंपनी तेरी नहीं मेरी भी है, क्योंकि इस कंपनी का अगर शेयर बढ़ता है, इस कंपनी को अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो इसमें उस एम्प्लॉय का भी फायदा है। तो वो एम्प्लॉय जो है उस कंपनी को अपनी कंपनी समझेगा। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट को अब हम डेफिनेशन से समझते हैं। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है जो कि प्लान कर रहा है और ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड कंट्रोलिंग कर रहा है। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई मैनेजर है तो वो प्लान बना रहा है, अपनी कंपनी का स्ट्रेटेजी बना रहा है, और ऐसा नहीं है वो जो प्लान बना रहा है उसको ऑर्गेनाइज भी कर रहा है, मतलब कि इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लान बना लिया और छोड़ दिया, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा। मैनेजर जो है उस कंपनी का प्लान बना भी रहा है और उसको क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट भी कर रहा है कि मैंने जो प्लान बनाया है उसको लागू भी कर रहा है और साथ के साथ कंट्रोलिंग भी कर रहा है। यानी कि वो देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है कि जिस तरीके से उसने प्लान बनाया है उस तरीके से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है।
क्या सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैनेजर क्या करता है, प्लान बनाता है वो, कि एक ऐसा प्लान बनाता है कि उसके प्लान से वो ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो पूरे कर सके और उस प्लान के जो है अकॉर्डिंग वो चल सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने प्लान बना लिया है और उसको छोड़ दिया है, फिर दूसरा बना रहा है, माना पहला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा प्लान बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन एक प्लान बना रहा है, वो उसे फिक्स कर दे रहा है कि ये जो प्लान है ये एक फाइनल प्लान है। अब उसको जो है उसी प्लान पे चलना है और उसको देखना है कि वो जो प्लान बना रहा है, उसने वो जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो है काम सारे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको सुपरवाइज करना है एंड मॉनिटर करना है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यानी कि कम समय में वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड, मैनेजमेंट जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं है, ये सारी कंपनी के लिए है। मतलब मैनेजिंग तो हर जगह होती है, घर में भी होती है मैनेजिंग, स्टेट पे भी होती है। जो गवर्नमेंट है, अपना सीएम है, वो भी एक स्टेट को मैनेज ही तो कर रहा है कि कैसे जो है रिसोर्सेज का बेनिफिट जो है कंट्री के सारे लोगों तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, जिसने भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।